अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ तख्ती नंबर 8 के साथ यहाँ पर हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 8 में तनवीन और नून साकिन में यहाँ पर क्या फ़र्क है और दोनों क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तख्ती नंबर 7 तनवीन के बारे में। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था हमज़ा दो ज़बर अन बा दो ज़बर बनता दो ज़बर तन, ठीक है। हमज़ा दो ज़ेर इन बा दो ज़ेर बिन ता दो ज़ेर तीन। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था हमज़ा दो पेश उन बा दो पेश बुन ता दो पेश तुन, इसको हम लोगों ने तनवीन कह दिया था। अब तख्ती नंबर 8 में हम लोग तनवीन और नून साकिन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिस नून पर जज़म जिसको सुकून कहते हैं हो उसे नून साकिन कहते हैं। मैंने आपको पिछली इस वीडियो में भी बताया था कि किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर सुकून हो जज़म हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साकिन कहेंगे। अगर यहाँ पर मान लो कि लाम है, ठीक है, लाम ये है, लाम के ऊपर अगर साकिन है यानी कि सुकून है जज़म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाम साकिन कहेंगे। अगर मान लीजिए नून है, नून के ऊपर जज़म है तो उसको नून साकिन कहेंगे। अगर मान लो फ़ा है, फ़ा के ऊपर जज़म है तो उसको फ़ा साकिन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नून साकिन की। जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, जैसे बा दो ज़बर बन, ठीक है। अब बा नून ज़बर बन दोनों बराबर है। तो देखिए इसी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी सी यहाँ पर वीडियो होने वाली है लेकिन बड़े काम की है ना। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये है ता दो ज़बर तन, लेकिन इसको पढ़ेंगे ता नून ज़बर तन। दोनों में फ़र्क समझ में आया आपको? लिखने में फ़र्क है लेकिन आवाज़ जो है दोनों की यकसा है, एक जैसी है। ता दो ज़बर तन ता नून ज़बर तन। उसके बाद देखिए गुलाबी वाले खाने को पहले पढ़ते हैं। सा दो ज़बर सन सा नून ज़बर सन, दोनों है एक जैसा ही, लिखने में सिर्फ फ़र्क है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये क्या है, जीम दो ज़बर जन जीम नून ज़बर जन, दाल दो ज़बर दन दाल नून ज़बर दन। ये तो ज़बर का मामला हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर ता के नीचे दो ज़ेर हो तो यहाँ पर भी क्या है, ता के नीचे यहाँ पर ज़ेर आ गया। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर नून साकिन के पहले ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है और पेश भी हो सकता है। ये नून साकिन है, नून के ऊपर जज़म है, ये नून साकिन है, ये भी नून साकिन है। क्यों? क्योंकि नून के ऊपर जज़म है, ये भी नून के ऊपर जज़म है, ये भी नून साकिन है। तो नून साकिन के पहले ज़ेर भी है, ज़बर भी है, पेश भी है। देखिए ज़बर ज़ेर पेश, समझ आया आपको? लेकिन लिखने का तरीका अलग है लेकिन आवाज़ यकसा है, सेम है। ता दो ज़ेर तीन ता नून ज़ेर तीन। उसके बाद सा दो ज़ेर सिन सा नून ज़ेर सिन, जिम दो ज़ेर जिन जिम नून ज़ेर जिन, है ना। उसके बाद देखिए दा दो ज़ेर दिन दाल नून ज़ेर दिन। दोनों की आवाज़ यकसा है, लिखने का तरीका अलग है। ता दो पेश्तुन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तानून पेश्तुन। सा दो पेशुन सानून पेशुन, जिम दो पेशजुन जिमनून पेशजुन, दाल दो पेशदुन दाल नून पेशदुन, है ना। बहुत ही आसान है भाई, आपको समझ आ ही गया होगा कि तनवीन और नून साकिन में क्या फ़र्क है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, आवाज़ यकसा है। अब चलिए मश्क करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम लोग कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ना सीख ही नहीं सकते हैं, है ना। ये देखिए आइन अलिफ ज़बर आ, ठीक है, क्या हो जाएगा, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़बर दन आदन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन सौ इन, है ना। उसके बाद ख्वाब ज़बर ख्वा, रॉ या ज़ेर री, बा दो पेश बुन ख़रीबुन, है ना। यहाँ पर ये रा के नीचे या है तो या यहाँ पर क्या है, या मद्दा है, इसलिए इसको हम लोग खींच रहे हैं। या मद्दा के पहले क्या है, या के पहले ज़ेर है ना, तो ये या मद्दा हो गया। हम लोग ने पढ़ा था ना अलिफ या और वाव के बारे में। अलिफ के पहले ज़बर, या के पहले ज़ेर, वाव के पहले पेश। यहाँ पर या के पहले ज़ेर है, ये क्या हो जाएगा, ख़रीबुन। उसके बाद फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन फ़मन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, फ़ा ज़बर फ़ा, अब मीम दो ज़बर मन, वो भी हो जाता फ़मन। अब देखिए आइन ज़बर आ,
ज़ो या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। इसको थोड़ा खींचेंगे, क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये या मद्दा है। उसके बाद काफ नून पेश कुन, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, ये क्या है? ज़्वाद दो पेश जुन, मराजुन, मराजुन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो पेश लुन, रसूलुन। शीन, ये शीन है, ठीक है। शीन या में मिलेगा, शीन या ज़बर शई, शीन या ज़बर शई। ये क्या है? या, ये क्या है? या लीन है, नरमी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। या के पहले क्या है? ज़बर है। वाव के पहले, वाव साकिन के पहले या फिर या साकिन के पहले अगर ज़बर हो तो उसको क्या कहते हैं? लीन कहते हैं। यहाँ पर नरमी करेंगे। शीन या ज़बर शई, शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़बर अन, शई अन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमज़ा नून ज़बर अन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमज़ा दो ज़बर अन है ना। यहाँ पर मैं क्या आपको बता रहा हूँ इसी के बारे में कि यहाँ पर तनवीन हो या फिर नून साकिन वाला यहाँ पर कायदा हो, दोनों में आवाज़ यहाँ पर यकसा आएगी। शई अन। उसके बाद गैन ज़ेर गई, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा, वाव ज़बर वा, गिशा वा, ता दो पेशतुन, गिशा वातुन, गिशा वातुन। उसके बाद गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, है ना, सीन ज़ेर सी, गासी, काफ दो ज़ेर किन, गासिकिन। इसको जल्दी पढ़ेंगे, गैन में अलिफ लगा हुआ है तो इसको खींच के पढ़ेंगे, ठीक है, गासिकिन। उसके बाद हा पेश हु, दाल दो ज़बरदन, हुदन, हा पेश हु, दाल दो ज़बरदन, हुदन, है ना। देखा कितना आसान था यहाँ पर पढ़ना। इसको हम लोगों ने काफ़ी आसानी से समझ भी लिया है कि तनवीन और नून साकिन में क्या फ़र्क है ना। नून साकिन के पहले अगर, नून साकिन के पहले अगर ज़बर आता हो तो वो दो ज़बर के बराबर है, अगर ज़ेर आता हो तो ये दो ज़ेर के बराबर है, और अगर पेश आता हो तो वो दो पेश के बराबर है, यानी कि आवाज़ दोनों की यकसा हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।